हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 7 तक आपको कवर करा दिया है इस बुक का। बाकी जो भी आपका रूपनी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 मैंने शुरू किया था, इसमें भी प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 18 तक जो है आपका एंड हुआ है, तो इसको भी काफ़ी जल्दी हम लोग जो है फिर शुरुआत करेंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक आपका रूपनी पब्लिकेशन में दिया गया, तो इसको भी हम लोग जो है खत्म करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। जितनी भी मैंने क्लास को आपको प्रोवाइड किया है सर आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो पूरी वीडियो को माइंड का स्ट्रेट करके आपको देखना है, साथ ही में आपको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। तो शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आपको देखिए 1 नंबर में पूछा रहा है कि मानव त्वचा में कितनी परतें होती है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग कि मानव परत में जो टोटल पाई जाती है, इसमें 3 जो है परत पाई जाती है। मानव त्वचा में कितने परत पाए जाते हैं, इसमें आपका 3 परत पाए जाते हैं। पहला जो आपका होता है इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य परत, जिसे हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। और वही अगर दूसरा की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है ये आपका मध्यम परत होता है, जिसको हम लोग मध्य परत के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग डर्मिस बोलते हैं। और वही जो आपका जो तीसरा आपका होता है इसे हम लोग बोलते हैं सबसे भीतरी परत, जिसको हम लोग जो है हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, पहला आपका हो जाएगा आपका एपिडर्मिस हो जाएगा, और दूसरा आपका जो है डर्मिस आपका हो जाएगा, और वही तीसरा की अगर हम लोग बात करते हैं आपका हाइपोडर्मिस के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 1608 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज किस शहर में पहुंचा था। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को आपको जो है मिस नहीं करना है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया है, जिसमें कि क्वेश्चन आप देख पाएंगे तो हूबहू जो है पूछने लायक क्वेश्चन को इन्होंने जो है सेट किया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1608 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज किस शहर में पहुंचा था, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पहुंचा था सूरत में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और ये कब पहुंचा था, तो ये 1608 ईस्वी में जो है पहुंचे थे, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा था कि सूरत जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये आपका जो है रावी नदी के तट पर बसे हुए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आपका जो है रूट 2 आपका आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंतर्गत जितनी भी आपका संख्या होते हैं ये आपके अपरिमेय होते हैं, बशर्ते कंडीशन ये रहता है उसका वर्गमूल होकर के वो आपका बाहर ना निकले। तो 2 का वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का कंडीशन आपका है कि आपका Q/Q के रूप में आपका होना चाहिए। बाकी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको 144 दिया गया, तो इसका आपका यहाँ पर 12 वर्गमूल निकलेगा, और 12 के नीचे नहीं कुछ तो आपका हुआ ना, तो यह भी आपका क्या है तो बटे के रूप में है। तो जो भी आपका बटे के रूप में रहेगा वो सभी आपका परिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कूट से रिलेटेड यहाँ पर आपको दिया गया, जिसमें ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जिसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नवीन चेक फॉर्मेट की विशेषता क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ई में कहा जा रहा है कि चेक में प्रत्येक पन्ने पर IFSC एवं MICR का कूट होना आवश्यक है, ये आपका हमारा करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन अगर हम लोग बी की बात करें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नवीन चेक में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती, ये आपका गलत है, हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है कि नवीन चेक पर ग्राहकों का यहाँ पर आपको दिया है जीव मिति अंगुली रेखा लेख बना होता है, ये आपका गलत दिया गया। ग्राहक का किसी प्रकार का इस पर जो है कुछ भी आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखें तो केवल एक आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक रूप है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जो डायरेक्ट लिए जाते हैं ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कॉर्पोरेट जो टैक्स दिया गया ये आपका प्रत्यक्ष कर है, और ये डायरेक्ट वसूली किया जाता है। बाकी जितने भी आप लोग देख पाएंगे कि व्यवस्था करो, चाहे आपका बिक्री कर और उत्पादन कर, तो ये सभी आपका इनडायरेक्ट आपके लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है किसी घटना के होने की प्रायिकता कभी भी डैश नहीं हो सकती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है ये हमेशा आपका जो है निगेटिव आपका नहीं हो सकता। हालांकि घटना जो निश्चित रूप से घटता है इसका आपका 0 होता है, लेकिन यहाँ पर देखें 1/2 आपका 2 भी हो सकता है और आपका 0 भी हो सकता है, लेकिन माइनस में आपका जो है कभी भी आपका नहीं हो सकता किसी भी घटना की प्रायिकता है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, ये आपको हमारा बताना है। तो भुवनेश्वर पुरी और यहाँ पर आपको बताना है कि पिलानी के जो मंदिर है किस शैली में स्थित है,
ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका नागर में स्थित है। नागर अगर हम लोग बात करें कि ये कहाँ पर है, तो ये भुवनेश्वर में आपके स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर आपको दिया भी गया है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको लिख भी दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि सुल्तान हॉलीवुड मूवी में किस बॉलीवुड अभिनेता ने भूमिका निभाई है। ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। बताइए कि किनके द्वारा भूमिका निभाई गई है। सुल्तान हॉलीवुड मूवी में किस बॉलीवुड अभिनेता ने भूमिका निभाई है, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सलमान खान। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है ये कौन है, तो ये आपका ए ओ हुरुम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस संस्था की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधन समाज की स्थापना किया था, और सत्यशोधन समाज की जो स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा, ये 1873 में किया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर आपको दिया गया है कि तैना लीराम विजयनगर साम्राज्य के डैश राजा के दरबार में राज कवि थे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो यहाँ पर आपको दिया गया है तेनालीराम जो दिया गया है विजयनगर साम्राज्य के डैश राजा के दरबार के कवि थे, तो ये जो कवि थे ये आपका कृष्णदेव राय के दरबार के कवि थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है, आपको यहाँ पर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट आपका जो है 76 मीटर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी, यहाँ पर आपको दिया गया है कि जुगार लैंड रोवर किसके स्वामित्व में है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आपके ये टाटा मोटर्स के स्वामित्व में इसी का अधीन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे रियो ओलंपिक 2016 के दौरान सभी के लिए सौभाग्य लाने वाला मूर्त का नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ आपका क्या होता है कि जो आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस आपका हो जाता है, तो ये आपका क्या करता है कि काफ़ी पीछे का भी जो आपका पूछा जाता है, कि हालांकि आप इसको जो करंट के अंतर्गत आप नहीं ले सकते हैं। अगला देखिए पूछा रहा है कि रियो ओलंपिक 2016 के दौरान सभी के लिए सौभाग्य लाने का मूर्त का नाम क्या था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बीनी सीवूस आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो पौधा घर अगर हम लोग गैस की बात करें तो हीलियम भी आपका होता है, मीथेन भी आपका होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड दिया गया है, तो ये आपके पौधा घर गैस के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन था, आविष्कारक। तो फाउंटेन पेन जो फ्रेंड्स आविष्कार किया गया था ये आपका वाटरमैन के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको ये पूछा था कि फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वाटरमैन के द्वारा कब किए गए थे, अगर आपको ये पूछा जाता है, हालांकि अभी तक कभी पूछा नहीं गया है, ये आपका 1884 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फाउंटेन पेन के आविष्कार से रिलेटेड आपका पूछा गया है, ये आपका यहाँ पर वाटरमैन हो जाएगा। डेट से रिलेटेड आपका नहीं पूछा गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए चाल के बारे में पूछा रहे, और चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटे समय होता है। दूरी अगर हम लोग देखें तो आपके 600 बटे आपका कितना हो जाएगा, दूरी बराबर आपका कितना, चाल बराबर आपका दूरी बटे समय हो जाएगा, और समय यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है 5 मिनट। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, तो मीटर पर आपको सेकेंड हो गया, और इसे अगर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर के जाएंगे तो 18/5 से इसको सिंपली आपको गुना कर देना। फाइनली इसको आप जो है कैलकुलेट करेंगे, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 7 पॉइंट आपका जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो आप लोग इसको जो है डिवाइड कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा आ रहा है, आगे यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सोडियम कार्बोनेट के बारे में सूत्र भी आपके पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे आप सभी लोग Na2H, और ये आपका CO आपका 3 हो जाएगा, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका सूत्र होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन इसे जो है हम लोग खाने के सोडा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन अगर देखें तो कहीं पर भी डायरेक्ट इस प्रकार से आपका नहीं लिखा गया है खाने का सोडा, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, ये देख करके आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपको जो है सुमेलित आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि सुरक्षा अकादमी का नाम दिया गया है, और यहाँ पर आपको संस्थान दिए गए। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है
ऑप्शन ए में दिया गया है कि नेशनल डिफेंस अकादमी। तो देखिए बेटा नेशनल डिफेंस अकादमी के बारे में कहा जा रहा है और नेशनल डिफेंस अकादमी जो है आपके खड़गवासला दिया गया है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है और याद भी आप सभी लोगों को रखना है। अगला आपको दिया गया है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये आपका नई दिल्ली दिया गया, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आर्मी वॉर कॉलेज, ये आपका बहू में है, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया डिफेंस मैनेजमेंट। तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस जो मैनेजमेंट है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका जो है सिकंदराबाद में है, लेकिन यहाँ पर आपको बेंगलुरु दिया गया, इसलिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, चूंकि हमें यहाँ पर गलत छाटना था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस पेपर में भी आपके पूछे गए थे, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ये कब लड़ा गया था, तो आपके 1757 में लड़े गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि सीरिया की राजधानी कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सीरिया की राजधानी जो है आपका दमास्कस है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि सोमदेव वर्मन किस खेल से संबंधित हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सोमदेव वर्मन जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे LED का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। यानी कहने का मतलब है कि जो LED अभी बल्ब आपका आया हुआ है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए अब यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लाइट एनर्जी डायोड, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया लाइट एम्पलीफियंसी, यहाँ पर आपको दिया गया, ये सब आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन अगर सी की बात करें तो लाइट एनहेंसिंग, ये भी गलत दिया गया। इसका मतलब आपका हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो है कौन सा सही नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर हो जाएगा अत्यंत गरीब वाले घरों में प्रति घर जो है प्रति माह यहाँ पर आपको दिया गया कि 50 किलोग्राम खाद्यान्न पाने की हकदार होंगे। तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है और यही हमें यहाँ पर छाटना था। बाकी जो भी यहाँ पर आपको कंडीशन दिए गए ये सारा यहाँ पर आपको सही दिए गए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा है। ऑलरेडी मैंने इस प्रश्नों को आपको कराया हुआ भी था कि भारत में जो सबसे लंबी नदी है ये आपके 2525 किलोमीटर है और ये जो है गंगा नदी है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। और बिहार में जो गंगा नदी लगती है ये आपके 445 किलोमीटर लगती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, एक त्रिभुज ABC में यदि ए का मान यहाँ पर आपको 71 डिग्री है तथा कौन बी का मान यहाँ पर आपको 43 डिग्री दिया है, तो कौन सी का वैल्यू क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसा कि हम लोग को पता है कि त्रिभुज का जो तीनों कोनों का योग होता है ये आपका कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ए का वैल्यू दिया गया 71 और दूसरा यहाँ पर आपको दिया गया 43। तो इन दोनों को जोड़ करके सिंपली आपको 180 में अगर माइनस करेंगे तो फाइनली इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 66 निकल करके आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार क्या कहलाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये कहलाता है सत्र को भंग करने का अधिकार। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है कि क्या है। तो जैसा कि आपको डायरेक्ट इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि आर्टिकल जो आपका 14 है ये किस चीज़ों को प्रदान करता है। ऑप्शन अगर हम लोग एक ही अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि राज्यों के अधीन किसी भी कार्यालय में नियुक्ति या रोजगार पाने से संबंधित, ये आपका पर गलत हो जाएगा। रोजगार से रिलेटेड जो है आर्टिकल आपका 14 में आपका चर्चा नहीं किया गया है। अगला अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है अस्पृश्यता का उन्मूलन हो चुका है। तो देखिए अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है ये भी आपका क्या है, आर्टिकल इसमें आपका नहीं दिया गया, ये आपका 17 में दिया गया। तो ये भी यहाँ पर आपका जो है आपका गलत हो जाएगा छुआछूत को लेकर के। तो ये आपका 2 ऑप्शन यहाँ पर आपका छट गया। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिया गया भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने की अधिकार अनदेखी राज्यों द्वारा नहीं की जा सकती है। ये आपका आर्टिकल जो आपके 14 में दिए गए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि त्रिकूट, यहाँ पर आपको दिया गया चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि चित्रकूट जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में से कौन सा मराठा राजा शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच
मुलाकात के विषयों में कहा गया वक्तव्य सही है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिया गया किस प्रकार से यहाँ पर आपको दिए गए। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका कूट से रिलेटेड दिया गया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा राजा शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब की हुई मुलाकात के विषयों में सही कहा गया वक्तव्य है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है औरंगजेब ने आगरा के अपने दरबार में शिवाजी के आमंत्रित किया था, शिवाजी को आमंत्रित किया था, ये आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया। ऑप्शन अगर हम लोग बी की बात करें 2 की, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है औरंगजेब ने शिवाजी को अपने सेनापतियों के पीछे बैठने के लिए मजबूर किया था, ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन अगर सी को देखें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने शिवाजी के नज़र बंद कर लिया था, ये भी करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन अगर हम लोग 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है शिवाजी वेश बदल कर औरंगजेब के नज़रबंद को क्या कहा जा रहा है निकल भागे, तो ये भी यहाँ पर आपका जो है राइट कहा जा रहा है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको सही दिया गया है और ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको इन चारों के बारे में कहा जा रहा है, तो ऑप्शन ए यही यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आगे बताना है कि लोकसभा के प्रति सभापति कौन होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा के प्रति जो है प्रथम सभापति कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपके गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ऑप्शन ए बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे, ध्यान में रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देने का अधिकार क्या कहलाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो कहलाता है आपका, ये आपका प्रारंभिक अधिकार कहलाता है, राइट आंसर यहाँ जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो बेटे याद रखेंगे कि आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं, ये आपको हमारे बताना है। तो ये जो आपका किया हुआ है ये आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको हमारे बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया अमेरिका, कहा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ी विदेशी बैंक है, ये सभी हमें आपको गलत दिया गया है। और यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे, एक नज़र में आपको देखने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए ये आपको कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है इंदु सिंध बैंक भारत में निजी बैंक क्षेत्र का सबसे बड़ी बैंक है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी जो माना जाता है अभी आपका आरबीआई हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा ब्रांच वाला अगर बैंक की बात करें तो ये आपका यहाँ पर एसबीआई हो जाएगा। और ब्रांच की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अभी विदेशों में भी कार्यरत है ये आपका एसबीआई के अंतर्गत ही आपका है। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से ये दोनों आपका यहाँ पर कट जाएगा। अगला में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो आगे यहाँ पर आपको दिया गया है, आगे यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो इलाहाबाद बैंक कहा जा रहा है भारत में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाली बैंक है, ये भी यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। और ऑप्शन अगर डी की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक है, ये आपका यहाँ पर सही कहा जा रहा है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये सभी फैक्ट आपको याद रहेगा, तभी आप एक नज़र में सभी ऑप्शन को जो है आप छट सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप से निर्मित केंद्रीय कोण यहाँ पर आपको दिया गया 60 है, तो कहा जा रहा है कि चाप का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको हमारा बताना है। आप लोग सॉल्व करेंगे और बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो हम लोग इसको निकालते हैं ये थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर करके हम लोग निकालते हैं। देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया, तो 60 ऊपर रखेंगे, यहाँ पर आपका 360 हो जाएगा। पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू यहाँ पर आपको 6 दिया गया है, तो 6 को आप 2 बार गुना करना, चूंकि 6 पर यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसको फाइनली आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा ये आपका 6 पाई आएगा। देखिए पाई को कांस्टेंट रखना है, पाई का जो वैल्यू हमने जो 22/7 को पुट किया हुआ है इसको आपको नहीं रखना है, क्योंकि ऑप्शन आपको देख करके बनाना है और ऑप्शन में आपको देखा नहीं था, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, पाई का वैल्यू आप सभी लोगों को पुट नहीं करना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे विटामिन डी की कमी से क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है, और रिकेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है रिकेट्स, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्थिर मृदुता होता है। तो अस्थिर मृदुता का मतलब होता है कि हड्डी जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ये विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। इसका जो केमिकल नाम होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, और इसके कमी के कारण से जो बीमारी होती है इसे हम लोग रिकेट्स बीमारी के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि विटामिन डी सबसे अधिकतम मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति साथ ही जो है मछली के कॉड लिवर तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर दक्कन का पठार हो जाएगा,
ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे किस राज्य में यहाँ पर आपको दिया गया मल्लखम्ब को राज्य खेल के रूप में घोषित किया है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो किस राज्य में मल्लखम्ब को राज्य खेल के रूप में घोषित किया, ये आपको नंबर बताना है। तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहे। जैसे कि आपको बताए कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आपके 1922 में हुए थे। और 1922 जो यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शन बी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको एग्जैक्ट अगर आपको पूछा जाता है कब हुआ था, तो ये आपके 5 जो है फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपको नंबर पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हुबली नदी के तट पर जो है ये कोलकाता बसे हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो ये हुबली नदी के तट पर जो है ये कोलकाता बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि जोरा ऑस्ट्रियन कहलाते हैं। तो बताइए कि आप लोग जोरा ऑस्ट्रियन क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाता है अग्नि पूजक जाति के जो लोग होते हैं इसे हम लोग जोरा ऑस्ट्रियन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे एक व्यापारी एक वस्तु को 80 रुपया में खरीद कर 100 रुपये में बेचता है, तो लागत कीमत को प्रतिशतता में व्यक्त करने पर उसका कितना लाभ होगा, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन को हमने जो है कवर किया हुआ था। किसी भी चीज़ को अगर कोई व्यक्ति 80 रुपये में अगर खरीदता है और बेचता कितना में 100 रुपये में अगर बेच दे रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, 20 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और जो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है ये हमेशा सीपी पर कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो 80। और प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 20 से इसको काटेंगे 4 बार में, और 4 से इसको काटेंगे तो ये आपका 25 बार में कट जाएगा। तो फाइनली जो आपका राइट आंसर निकल करके आएगा ये आपका 25% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर आपका जो है वर्गीस कुरियन हो जाएगा, जो कि श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति के अंतर्गत जो है दूध के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपके बढ़ावा मिले थे। और आप सभी लोगों को याद रखना, अगर आपको ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग को माने जाते हैं। और हरित क्रांति के क्षेत्र में जो है गेहूं के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला था, और ये अमेरिका के निवासी थे। अगर आपको ये पूछा था कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये आपके MS स्वामीनाथन को माने जाते हैं। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको कल आपको रिवील भी किया था। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शुक्र ग्रह। भोर का तारा या सुबह या शाम का तारा या पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी का भगनी कहा जाता है, ये आपके शुक्र को कहा जाता है। काफ़ी चमकीला तारा के बारे में अगर कहा जाता है ये भी आपका यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया नहीं गया, देख लेते आगे क्या कुछ दिया गया है। तो ये सभी ऑप्शन आपके सामने रहे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में क्या है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, तो ये किस देश के द्वारा किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो किया गया है फ्रेंड्स याद रखेंगे ये रूस के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित ये आपको हमारा पूछा रहा है। रेलवे विनिर्माण इसका इकाई नाम दिया गया है और आपको स्थान दिए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बताइए आप लोग अब राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ए में कि डीजल लोकोमोटिव जो वर्कशॉप है ये कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। डीजल लोकोमोटिव जो बनते हैं ये कहाँ पर बनते हैं, भारत के किस राज्य में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका इलाहाबाद दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट दिया गया। सॉरी, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग डीजल लोकोमोटिव के बारे में कहा जा रहा है, और डीजल जो लोकोमोटिव आपका है ये कहाँ पर है, तो आपके कपूरथला में स्थित है। और कपूरथला की अगर हम लोग बात करें, सॉरी यहाँ पर आपका देखिए फिर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका स्थित है ये आपका वाराणसी में स्थित है, लेकिन यहाँ पर आपको इलाहाबाद दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें सही सुमेलित छांटना है, तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया इंटीग्रस कोच फैक्ट्री, तो ये आपका हैदराबाद में दिया गया।
ये सभी यहाँ पर आपको गलत दिए गए। ऑप्शन अगर हम लोग वही अगर सी की बात करें तो यहाँ पर आपको सी में कहा जा रहा है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, तो ये आपका यहाँ पर राइट दिया गया है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये आपका कपूरथला में स्थित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष आपका जो है 9 जनवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। चलिए हम लोग इसका सुमेलित करते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको कुछ कूट टाइप का यहाँ पर आपको दिया गया था, इसमें आपको अच्छे तरीके से आपको देखना है। और यहाँ पर आपको देखिए जो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। पुस्तक का आपको नाम दिया गया और यहाँ पर आपको लेखक दिए गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। तो बताइए कि द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो है ये क्या अमर्त्य सेन के द्वारा लिखे गए या फिर नहीं लिखे गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो है ये अमर्त्य सेन के अर्थशास्त्र में जो अमर्त्य सेन का जो है ये आपका इसका योगदान था, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर गलत दिया गया। ऑप्शन अगर हम लोग 2 की बात करें तो कहा जा रहा है द मॉन्क हु सॉल्ड, यहाँ पर आपको दिया गया रॉबिन्स शर्मा, यहाँ पर आपको दिया गया हिज फरारी, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया। याद रखेंगे थोड़ा सा भी आप सभी लोग। अगला में देखिए कहा जा रहा है कि वन नाइट द, ये किनके द्वारा था, चेतन भगत कॉल सेंटर, ये भी आपको यहाँ पर राइट दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की अगर बात करें तो 2 और यहाँ पर आपका 3 जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, भारत में किस पारंपरिक दर्शन कला के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि तीजन बाई प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पांडुपानी, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कुछ आपको विद्रोह दिया गया है और कुछ यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिया गया है, तो कौन सुमेलित नहीं है ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि लखनऊ, देखिए विद्रोह 1857 का विद्रोह दिया गया है और आपके केंद्र दिया गया, तो लखनऊ कहा जा रहा है। और ये यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि लखनऊ विद्रोह जो 1857 हुआ था इसका नायक कौन था, तो बेगम हजरत महल, ये आपका करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन अगर हम लोग बी की बात करें तो कहा जा रहा है बरेली जो 1857 का विद्रोह था इसका नायक कौन था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी आपका राइट दिया गया है। ऑप्शन अगर हम लोग सी की बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि झांसी, तो रानी बाई लक्ष्मी दिया गया, ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो आपको डी में दिया गया आरा का जो आपका विद्रोह 1857 का जो विद्रोह केंद्र था आरा, इसका नायक कौन था ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका मंगल पांडे दिया गया है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आरा में जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसका जो नेतृत्व आपका किया गया था ये वीर कुंवर सिंह के द्वारा किए गए थे, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका श्री माओ भंडार नायके हो जाएगा जो कि श्रीलंका की थी, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो किया गया था ये आपका जो है पाब्लो पिकासो के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा, तो पाब्लो पिकासो के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि यूरो वर्तमान देश का यूरोपियाई देशों की आधिकारिक मुद्रा है। तो यूरो बताइए कि किन देश की जो है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि यूरो वर्तमान डैश यूरोपियाई देशों की मुद्रा है। तो कितने यूरोपियाई देशों की मुद्रा है ये आपको हमारा पूछा रहा है, टोटल 19 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस पेपर में भी आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के विषय में सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। ऑप्शन अगर हम लोग ए की बात करें तो ए में यहाँ पर आपको दिया गया है कि उसका मूल नाम सिद्धार्थ था, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो मूल नाम था ये आपके सिद्धार्थ थे। ऑप्शन अगर हम लोग बी की बात करें कहा जा रहा है उसके पिता का नाम यहाँ पर आपको दिया गया सुधोधन था, तो बोलिए करेक्ट कहा जा रहा है या फिर आपका गलत कहा जा रहा है, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन अगर हम लोग सी की बात करें तो कहा जा रहा है उसके पुत्र का नाम भरत था, ये आपका यहाँ पर गलत कहा जा रहा है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो है राहुल था, क्या था, राहुल था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत छाटना था। उसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी का नाम यशोधरा थी, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आगे बताना है आप सभी लोगों को। यहाँ पर आपको पूछा रहे
उर्वरक उद्योग से संबंधित रानीपेट स्थान किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, उर्वरक उद्योग से संबंधित रानीपेट किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण हमेशा त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको बताइए आपका समकोण त्रिभुज होगा और यहाँ पर आपका ये जो आपका होगा ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस होगा जिसमें लोग कर्ण बोलेंगे। तो सबसे लंबी भुजा आपका कर्ण होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि तमिलनाडु में वो स्थल जो पूर्णिमा के रात प्रसिद्ध, यहाँ पर आपको दिया गया कि गिरिवलम के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो तमिलनाडु में वह स्थल जो पूर्णिमा के रात प्रसिद्ध गिरिवलम के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा बताना है कौन सा स्थान है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा तिरुवन्नामले। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको मैथ से रिलेटेड पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि एक उत्तपम को 12 भागों में विभाजित किया गया है और कहा जा रहा है कि उपयोग के बाद यदि उसके 8 खंड बचे तो उत्तपम का कितना भाग शेष रह गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए मान लिया जाए कि कोई आपका एक अगर चीज़ है और इसके 12 भागों में अगर बांट दिया जाता है और उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि 8 भाग जो है खंड शेष बच जाता है, तो कितना भाग बच गया पूरा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जो बचा है पुनः इसमें हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे और इसको अगर आप लोग गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा। तो 4 तिरिक 12 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, यानी कि 2 बटे आपका फाइनली जो है 3 आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित वन नहीं है, ये आपको बार बताना है। तो वाघ आरक्षित अगर हम लोग वन की बात करें तो आपका गिर राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपको वाघ के लिए आरक्षित नहीं है, संरक्षित आपके नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो कॉर्बेट आपका राष्ट्रीय पार्क हो गया या फिर सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क हो गया या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क हो गया, ये सभी बाघ के लिए जो है संरक्षित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस खेल से मेरी कॉम संबंधित है। तो वर्ड से यानी कि शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि मेरी कॉम जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि मेरी कॉम जो है ये आपके मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि हवा में उपस्थित वास्तविक आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहे थे। इसको जो कहा जाता है अपेक्षिक आर्द्रता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो फेसबुक वेबसाइट के जो संस्थापक है ये आपका कार्ल जो है आपका जुकरबर्ग आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को ऑलरेडी जो है आता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा है कि लुप्त संख्या को यहाँ पर आपको चुनना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लुप्त संख्या को चुनते हैं और यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया, पहले 48 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपको 24 72 36 फिर यहाँ पर आपको जो है 108 करके यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग अगर सोचें तो जैसा कि आपको बताया कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसको अगर हम लोग गुना करते हैं, यानी करने का मतलब है कि इसका अगर हम लोग आधा करते हैं तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, यानी 1/2 से गुना करेंगे तो आपका आधा हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 48। पुनः अगर हम लोग देखें तो 24 को अगर हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो ये आपका कितना पुर जाएगा, तो ये आपका 72 पुर जाएगा। और इसका अगर हम लोग पुनः आधा करते हैं तो ये आपका कितना पुर जाएगा 36, और 36 को अगर 3 से गुना करते हैं तो ये आपका कितना पुर जाएगा 108, और 108 में अगर हम लोग 2 से फिर भाग दे देते हैं मतलब आधा कर देते हैं तो ये आपका यहाँ पर कितना पुर जाएगा, तो ये आपका 54 पुर जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न ऑफ आर्ट यहाँ पर आपको दिया गया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो फ्रेंड्स आपका स्थित है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि मंडल आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्या था, ये आपको बार पूछा रहा है। तो देखिए मंडल आयोग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की निर्धारण का मापदंड का जो है तय किया जाता था, ये आपके मंडल आयोग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या था, ये आपको नंबर पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो है डेफिनेटली आपके पूछा जाता है। और अभी आपका रिसेंटली भी जो है चंद्रयान 3 को भी आपको लॉन्च किया गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे करंट से रिलेटेड। और यहाँ पर बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो सर्वप्रथम जो चंद्रयान को जो छोड़ा गया था इसका नाम जो है आपका चंद्रयान आपका प्रथम था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और एक आपका
2000 आपके 19 में आपका छोड़ा गया था, जो कि चंद्रयान आपका दूसरा है, और यहाँ पर अभी चंद्रयान आपका जो है 3 को छोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है रेखा यहाँ पर आपको दिया गया ए बी जो है एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ए और बी जो एक दूसरे के क्या है तो समांतर है, और एक्स का यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपका टोटल कितना है तो आपको 160 दिया गया है, और एक सरल रेखा में जो कोण बनता है ये आपका 180 का बनता है। तो ऊपर आपका कितना दिया गया 160, तो नीचे आपका कितना हो जाएगा 20, तभी आपका एक सरल रेखा में कितना पुर जाएगा तो 120 पुर जाएगा। और एकांतर कोण जो होता है ये आपस में क्या होता है बराबर, तो वहाँ पर आपका 20 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका जो है 20 आपका हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा का कार्यात्मक कौन सा जीव है, ये आपको पर पूछा रहे, यानी सकारात्मक इसको फैलाने वाला जो जीव है इन्फ्लुएंजा को, ये कौन सा ये आपको पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पंछी, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे स्फिग्मोमाइनोमीटर एक उपकरण है जिसे क्या मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये आपका यहाँ पर रक्तदाब हो जाएगा, रक्तदाब को मापने के लिए जो स्फिग्मोमाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ये पूछा था एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है रक्तदाब कितना होता है, तो आपका 80 से लेकर के आपका 120 के बीच आपका होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे ओडिशा के प्रथम उपन्यासकार कौन माने जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। इसे माने जाते हैं फकीर मोहन सेनापति को माने जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व में अगर सबसे ऊंची इमारत की बात करें तो यहाँ पर आपका बुर्ज खलीफा हो जाएगा, जो कि दुबई में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा होता कि बुर्ज खलीफा का टोटल ऊंचाई कितना है, तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका 828 आपके मीटर जो है टोटल इनकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फुट में पूछा जाता है तो ये आपका 2700 आपका 17 आपका जो है आपका फुट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के डैश में निविष्ट किया गया है, तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो भारत राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान के किस भाग में इसको रखा गया है, तो ये भाग 4 में रखा गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जो मुख्यालय स्थित है ये आपका जो है जबलपुर में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोगों को डायरेक्ट ये सभी याद रखने वाला है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे अनुदैर्ध्य तरंग गैसीय माध्यम में डैश का एक उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है गैसीय माध्यम में किस प्रकार का उदाहरण है, तो एक प्रकार का आपका जो है ध्वनि तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहे यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और कहा जा रहा है कि और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये आपका अधिक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि डैश को चुंबकीय क्षेत्र में समकोणित, यहाँ पर आपको बताना है कि समकोण पर रखी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन को फिर से आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि डैश को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस रूप में आप इसको डिफाइन करेंगे, ये आपका बार पूछा रहे, इसे चुंबकीय प्रभाव के रूप में डिफाइन करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि लॉन यहाँ पर आपको दिया गया लॉन वोवर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो लॉन मोवर का आविष्कार जो किया गया था किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका विडियट वीडिंग के द्वारा किया गया था, वियर्ड वीडिंग के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि डैश हवा के एक विशेष नमूने में जलवाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। तो बताइए कि जलवाष्प जो होता है इसे किस रूप में मापा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण आर्द्रता, जैसे कि हम लोग हाइग्रोमीटर के द्वारा नापते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो आपका सेट आपका रिवील अभी हो रहा है आपका, इसमें आपका क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आपका क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि सभी सेट आपका जो है एक तरीके से नहीं दिया गया है। कुछ सेट में आपका मॉडरेट भी क्वेश्चन आपके दिए गए और कुछ सेट में आपका इजी भी दिए गए हैं, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे हैं, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए 70 नंबर तो सभी लगभग बना ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं फाइनली उसी का जो है आपका रिजल्ट आपका प्रिपेयर होता है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अप्रीतम शब्द अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा
बेजोड़। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग अद्वितीय भी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि धन के डैश में आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो किस प्रकार के यहाँ पर आप जो है चीज़ों को यहाँ पर आप पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाएगा, तो धन के लालच में आज भी कुछ लोग क्या हो जाते हैं, तो डैश हो जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जयचंद हो जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए कहा जा रहा है कि मोह शब्द जो है ये किस प्रकार का विशेषण है। तो मोह शब्द जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो मुहावरा यहाँ पर आपको दिया गया, कहा जा रहा है राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस प्रकार के जो कहाँ से ये पंक्तियाँ लिया गया और कहा जा रहा है कि दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। सॉरी, यहाँ पर आपको पंक्ति कहाँ से लिया गया ये आपको नहीं पूछा रहे, यहाँ पर किस प्रकार का अलंकार ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ आपका हो जाएगा अति स्योकित आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर आपको बताना है कि मूर्धनी शब्द के विपरार्थक शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो मूर्धनी का यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जीवंतता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, यहाँ पर आपको आगे कहा जा रहा है कि कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते जब मेघ। तो कहा जा रहा है कि कौन रोक सकता है विपुल नाद। तो बताइए कि पंक्तियों के जो है रचनाकार अलंकार पहचानिए। तो बताइए यहाँ पर आपका किस प्रकार के जो है अलंकार के बारे में पूछा रहे, तो आपका यहाँ पर प्रश्न अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि बगीचे का सुंदरता अनूठा सही वाक्य का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन कीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा और सही वाक्य हमें छांटना था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी में आपको यहाँ पर एरर दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे कि हिंदी यहाँ पर आपको दिया गया गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम जो युग माना जाता है ये आपका भारतेंदु युग को माना जाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में भी आपके पूछे गए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रति के बारे में बताना है कि प्रति का बहुवचन यहाँ पर आपका कौन सा दिया गया। तो प्रति का बहुवचन आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रतियाँ। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जीके जीएस का पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आपका यहाँ पर शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक नंबर में पूछा रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो एरर यहाँ पर एरर बताना है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सॉरी टू हैव, यहाँ पर आपको दिया गया कि ट्रैवल्ड यू सिंस इट, यहाँ पर आपको दिया गया कुडंट बी हेल्प्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर आपको एरर जो है यहाँ पर आपको दिए गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिप्लेस करें तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है सिंस दिया गया, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको सिंस दिया गया। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका फोर का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देख करके बताना पड़ेगा कि ऑप्शन में यहाँ पर कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया ये वाला सिंस आपका यहाँ पर गलत दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि फिल अप ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द मेजेस्टिस, यहाँ पर आपको दिया गया हिमालय आर, यहाँ पर आपको दिया गया है कि रिवर्ड फॉर द फ्रॉम देम डैश, यहाँ पर आपको दिया गया द लाइफ, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लाइफ सक्सेस, यहाँ पर आप ससेस्टिन, यहाँ पर आपको दिया गया है कि रिवर मदर गंगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर किस प्रकार का आपका जो है प्रीपोजिशन का यहाँ पर आपका यूज होगा, यहाँ पर आप किस प्रकार के वर्ड को रखेंगे ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया टू बी एब, यहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टू एब को लिए जो है आप किस प्रकार का यूट का जो है आप यूज़ करेंगे। तो देखिए टू एब का मतलब आपका होता है जैसे कम होना या फिर बह जाना, एक तरह से आप बोल सकते हैं। इसका मतलब आपका हो जाता है टू एब का मतलब होता है कम होना या बह जाना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जो कि आपका सिमिलर मीनिंग को दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया कि फुल मी नेशन। तो बताइए यहाँ पर आप लोग जो है फुल मी नेशन का
यहाँ पर आपका जो है क्या यहाँ पर आपका अपोजिट मीनिंग होगा। तो सबसे पहले तो आपको फुलमिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब एक प्रकार से आपका होता है सकुर्ज करना। क्या होता है यहाँ पर आपका, इसका मतलब होता है आपका जो है स्फुर्जन करना या फिर सकुर्ज करना आप बोल सकते हैं। तो यहाँ एक प्रकार से आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। और यहाँ पर आपको बताना कि इसका वर्ड मीनिंग जो है जस्ट इसका अपोजिट आपका क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर आप आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया कि कॉम्प्लीमेंट दिया गया, इसका मतलब वही आपका हो जाएगा मतलब संकीर्ण करना, या फिर आप दूसरे तरीका से इसको आप बोल सकते हैं कि प्रशंसा करना। तो इसका मतलब आपका यही होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको बताना कि द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया मदर सेड टू द, यहाँ पर आपको टू यू, व्हेन विल यू, यहाँ पर आपको दिया गया स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पर आपको दिया गया है प्यून। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मदर आस्केड यू, यहाँ पर आपका हो जाएगा व्हेन यू, यहाँ पर आपका हो जाएगा वुड स्टार्ट फ्रॉम पून। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको जो है प्यून हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वी शैल इनवाइट, यहाँ पर आपको दिया गया सुरेश। तो बताइए कि यहाँ पर आपका जो है पैसिव वॉइस आपका किस प्रकार से आपका बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन ए में दिया गया है सुरेश वुड बी इन्वाइटेड बाय अस। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वी यहाँ पर आपको दिया कि इसका यहाँ पर अस होगा, लेकिन ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो सुरेश वुड दिया है, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कुछ दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है सुरेश, यहाँ पर आपको दिया गया जहाँ पर भी देखिए आपका V2 लगा रहा था पास्ट टेंस, वहाँ पर जो है शैल विल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि सुरेश विल बी इन्वाइटेड बाय अस। तो ये आपका यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग, यहाँ पर आपको दिया गया एज ए फ्रेज, यहाँ पर आपको दिया गया है डिस, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि डिस्क्रिशन इज, यहाँ पर आपको दिया गया है देयर ग्रेटर पार्ट ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया है वेलोर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप जो है कौन सा फ्रेजेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो यहाँ पर भी आपको फ्रेज से रिलेटेड पूछा है। यहाँ पर जो आपको दिया गया फ्रेज भी यहाँ पर आपको दिया गया है कि टू शो अप्रूवल, या और यहाँ पर आपको दिया गया कि फ्रेज बाय, यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्लैपिंग। तो यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर आपका किस प्रकार का यहाँ पर आपका जो है फ्रेज का यहाँ पर आपका यूज होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आपको दिया गया है। क्या दिया गया था आपका चेस्टाइज दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है ये वाला ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि इम्प्रूव द ब्रेकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर आपको क्या करना है कि इम्प्रूव करना है ब्रेकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है आई टुक फॉर ए राइड, यहाँ पर आपको दिया गया कि मोटरसाइकिल विच, यहाँ पर आपको दिया गया है रोहित हैज़ बाउट, यहाँ पर आपको दिया गया एस्टरडे। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको दिया गया है रोहित हैज़ दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार से आप जो है इसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा दैट आपका रोहित हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको जो रिवील आपको कर दिया है। आगे किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। बाकी रूपनी पब्लिकेशन का जो भी आपका सेट बचा हुआ है ये आपको वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।